नमस्कार। आज है 22 जनवरी 2026 और आज का दिन भी भारत के लिए काफी हलचल भरा रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आने वाले कल की तस्वीर बना सकती हैं। तो चलिए फटाफट इन पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक दिन किसी देश की तरक्की को बयां कर सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना? लेकिन आज की जो सुर्खियां हैं वो हमें दिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बड़ी छलांग की तैयारी करते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं, बड़े बड़े ट्रेड डील से लेकर जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, हर चीज पर नजर डालेंगे। ये एम्बिशन और एक्शन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट की, मतलब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या चल रहा है। यहां कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो आने वाले सालों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। द मदर ऑफ ऑल डील्स, ये कोई मामूली नाम नहीं है ना? ये नाम दिया गया है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले एक बहुत बड़े ट्रेड एग्रीमेंट को। माना जा रहा है कि यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। अब देखिए, दो बड़ी आर्थिक खबरें एक साथ आ रही हैं। एक तरफ फिनटेक की दुनिया का बड़ा नाम फोन पे अपने आईपीओ के लिए तैयार है, सेबी से हरी झंडी मिल गई है। और दूसरी तरफ इंडिया एनर्जी वीक 2026 की मेजबानी गोवा को मिली है, जो दिखाता है कि एनर्जी सेक्टर में भारत कितना अहम होता जा रहा है। 2000 किलोवाट आवर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लक्ष्य है। सरकार ने नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के ड्राफ्ट में 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को यहां तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। इसका मतलब है देश के लिए ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी और हर नागरिक के लिए बेहतर जिंदगी। अच्छा, अब इकोनॉमी से हटकर जरा फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां भारत को एक बहुत ही महीन धागे पर चलना पड़ रहा है। चुनौतियों और मौकों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। यहाँ डिप्लोमेसी के दो बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ देखिए, पाकिस्तान के साथ तनाव बना हुआ है। उन्होंने इंडियन फ्लाइट्स के लिए अपने एयरस्पेस पर बैन फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ रहा है, जहां भारत ने 9th जॉइंट ट्रेड कमेटी की मीटिंग की है। अब सिक्योरिटी फ्रंट पर भी काफी कुछ हो रहा है। चीन की नई टाइप 096 टैंक क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये इस क्षेत्र में एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी बीच हिंद महासागर में भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच दोस्ती एक्सरसाइज का 17वां एडिशन शुरू हो गया है, जो एक बहुत अहम त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। चलिए अब देश के अंदर की खबरों पर आते हैं। देखते हैं कि घरेलू मोर्चे पर क्या चल रहा है, जहां कुछ बहुत जरूरी पहले जमीन पर असर दिखा रही हैं। सबसे पहले पंजाब की बात। वहां पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक सीधा और बड़ा एक्शन है। उधर लखनऊ ने तो कमाल ही कर दिया है। वो उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां अब कोई फ्रेश वेस्ट डंपिंग साइट नहीं है। सोचिए, जीरो। स्वच्छ भारत की तरफ ये वाकई एक जबरदस्त मील का पत्थर है। और चंडीगढ़ से एक बहुत ही प्यारी और अनोखी खबर आ रही है। वहां स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है। ये एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि हम अपनी लोकल बायोडाइवर्सिटी को लेकर कितने जागरूक हो रहे हैं। अब बात करते हैं डेटा डिजिटाइजेशन की। देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक MOU साइन किया है। इसका मकसद क्या है? देश के सारे टोपोग्राफिक डेटा को डिजिटाइज करना। इससे होगा ये कि प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम बहुत तेज हो जाएगा और जरूरी जानकारी आसानी से सबको मिल सकेगी। चलिए आखिर में उन लोगों की बात करते हैं जो आज सुर्खियों में छाए हुए हैं, स्पोर्ट्स और साइंस की दुनिया से कुछ बड़े नाम। तो 3 बड़ी खबरें हैं। पहली, खेल से अमेलिया वॉलवर्डे को भारत की सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच बनाया गया है। दूसरी, पुणे में भारत की पहली UCI 2.2 मल्टीस्टेट साइकिलिंग रेस बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 शुरू हुई है। और तीसरी, स्पेस से नासा की दिग्गज एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल की शानदार सर्विस के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो आज की इन सब खबरों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या समझ आता है? दिन का सार क्या है? आज की तस्वीर साफ है। एक तरफ इकोनॉमी में जबरदस्त ड्राइव है, ट्रेड, फाइनेंस, एनर्जी, हर तरफ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तनाव भी है तो पार्टनरशिप भी मजबूत हो रही है। और देश के अंदर भी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी प्रोग्रेस दिख रही है। देखिए, हर दिन अनगिनत कहानियां बनती हैं। आज जो सुर्खियां हैं, कल वो इतिहास का हिस्सा होंगी।
पर सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानियां हैं जो सच में हमारे भविष्य को एक नई दिशा देंगी। इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।